फरसा कांड जब तक मनोहर लाल खट्टर जिंदा है, इतने फरसा कांड कैसे खत्म हो जाएगा? मैं तो भूल जाऊंगा, परंतु लोग भूल जाएंगे क्या? वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। दुश्मनों का नाश करने के लिए ये जो ब्राह्मण समाज के लोग मेरे को उस समय कहते थे फरसा कांड के समय कि तू कूद जाता, तूने कूदना चाहिए था, तूने तो बस से कूद जाना चाहिए था। उसको कुत्ता कहने पर भी कुछ नहीं उसकी कार्रवाई करी। यदि योगेश्वर दत्त उस समय मैदान छोड़ देता, कितनी बड़ी बेइज्जती होती इसकी। मेरा मित्र है, मेरा मित्र खट्टर भी मित्रता के नाते में बढ़िया है, परंतु मुख्यमंत्री के नाते माइनस है, जीरो नहीं माइनस। अमेरिका, टोरंटो, कनाडा तक के लोगों के मेरे पास फोन आए, क्या मोदी जी को पता नहीं लगा इस घटना का? मोदी जी यही कहते ठीक किया खट्टर ने तो भी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। इस वक्त हमारी टीम बरवाड़ा में मौजूद है और जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं इनको आप जानते हैं, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस टाइम पर काफ़ी चर्चाएं चली थी, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इन्होंने चांदी का मुकुट पहनाया था। और मनोहर लाल खट्टर का जो जवाब था मुकुट पहनाने के बाद वो निकल गया था कि गर्दन काट दूंगा तेरी। तो वो डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और महर्षि दधीची जी की जयंती के ऊपर इन्होंने आज बरवाड़ा के अंदर एक कार्यक्रम करवाया है। तो उस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था ये बातचीत भी करेंगे हम, क्योंकि इन्होंने कुलदीप बिश्नोई जो आदमपुर के विधायक है, बलराज कुंडू जो निर्दलीय विधायक है महम के, और रॉकी मित्तल बीजेपी के जो नेता हैं उनको भी आप जानते हैं। सबसे पहले तो भारद्वाज साहब राम राम जी। राम राम जी। तो क्या प्रोग्राम का क्या खास उद्देश्य था जी आज का? उद्देश्य तो महर्षि दधीची जी की जयंती मनाना था जी। हर साल मनाते हैं, साल में भादो शुक्ला अष्टमी को आती है जी। इस बार ये 14 सितंबर की पड़ती थी, परंतु 14 सितंबर को और भी संस्थाओं ने दधीची जयंती रख रखी थी अपने इलाके में। तो हमने सोचा कि फिर प्रोग्राम बढ़ जाएगा, ठीक नहीं है कि महापुरुष के बारे में। तो हमने आज की फिर अनंत चतुर्दशी थी आज को, और रविवार भी था, आने वालों को भी सुविधा रहती है। तो महर्षि दधीची जी की जयंती मनाई और साथ में अपने एक अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत बने हैं श्री रामचंद्र गिरी जी महाराज काकड़ो धाम में पास ही, बिल्कुल। तो वो उनका अभिनंदन भी करना था। तो इस तरह का एक सामाजिक कार्यक्रम था। तो 4-5 मुद्दे हैं जो देश के अंदर वर्तमान में जो चल रहे हैं भारद्वाज साहब, उनके ऊपर चर्चा कर लें आपसे। कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल जो किसान आंदोलन चल रहा है, लगभग 10 महीने इस आंदोलन को हो जाएंगे। अभी 26 नवंबर से आंदोलन चला था और इस 26 तारीख को 10 महीने हो जाएंगे। क्या लगता है किसान आंदोलन को लेकर के आपकी पर्सनल राय क्या है? ऐसा है, किसान आंदोलन शुरू होने से पहले जब ये बिल पास हुए थे जी। तो लोकसभा में बिल पास हो गया था जी। बहुत गति से, या पहले राज्यसभा में हुआ था, लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में बहुमत सरकार का अच्छा था। बिल्कुल। उससे पहले अध्यादेश था। तो मैंने अपनी फेसबुक पेज पर और फेसबुक पर एक पोस्ट डाल ली सरकार के लोगों के लिए कि भाई किसानों के ये जो बिल हो रहे हैं और जो ऑर्डिनेंस है वो बिल पास हो गया है, ये हो सकता है अच्छे हों। मैंने स्टडी नहीं किए, आप लोग कह रहे हो अच्छा है, तो हो सकता है अच्छे हों। तो इतने अच्छे बिलों को लोकसभा में डालने से पहले लोगों से चर्चाएं करनी चाहिए थी। बिल्कुल। किसानों से पूछना चाहिए था और विभिन्न राजनीतिक दलों से बात करके इसको सर्वसम्मति से पास करवाना चाहिए था। तो इतनी गति क्यों? तो इतने अच्छे बिल हैं तो ये गति ठीक नहीं है। अभी भी राज्यसभा में पास नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा शांतिपूर्वक चर्चा करवा लीजिए। मैंने ऐसी, और तो मेरा कोई संवाद तो सरकार से था ही नहीं भी कोई मेरा सीधा फ़ोन उठा ले सरकार का आदमी। ये फेसबुक थी मेरे पास। बिल्कुल। तो उसके ऊपर जो छुट भैये और लोलुप लोग होते हैं जो सत्ता के जो सोचते हैं, उन्होंने कमेंट डालनी शुरू कर दी कि आप तो सत्ता के भूखे हैं, आपने पहले मलाई खाई, अब आपको मिल नहीं रही है,
और अब आपको सत्ता से दूर कर दिया तो आप इसलिए बकवास कर रहे हैं ताकि आलोचना करने से के कारण आपका मुंह बंद करने के लिए सरकार आपको कोई पद दे दे। तो मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दी। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी मर्जी भाई। वो दिन है, आज का दिन है। उसके बाद किसान आंदोलन भी शुरू हुआ, उस समय तक शुरू नहीं हुआ था। फिर उसके बाद बड़ौदा उपचुनाव आया, मैंने उससे पहले भी सचेत किया, बिल्कुल, और वहाँ भी सचेत किया, परंतु इनके कान पर जू नहीं रेंगी। खट्टर साहब को एक फोबिया है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इस आदमी को ना तो कोई शिष्टाचार ना कोई ज्ञान, बस ठीक है मोदी जी ने धक्के से बिठा रखा है। मेरा मित्र है, मेरा मित्र है खट्टर, अब भी मित्रता के नाते में बढ़िया है, परंतु मुख्यमंत्री के नाते माइनस है, जीरो नहीं माइनस। तो अभी जो चर्चा पूरे हरियाणा के अंदर चल रही है कि मुख्यमंत्री जो खट्टर है उनको हटा जाना चाहिए, सोशल मीडिया को प्रेस की पोस्ट डलनी शुरू हो चुकी है। आपकी क्या राय है, क्या मुख्यमंत्री खट्टर को बदलना चाहिए फिर? ऐसा है, आपका मित्र भी है? हाँ मेरा मित्र है। और आपको गर्दन काटने की बात भी उन्होंने ही आपको कही थी? वो मेरे को महसूस नहीं हुई जी। मेरे को जो बात महसूस हुई वो पता क्या हुई जी। ये सारी बात करने के बाद पत्रकारों ने 10 दिन बाद इस घटना के बाद जब वो ये वायरल हुआ वीडियो, तो उन भाई साहब ने क्या जवाब दिया कि ये कांग्रेसी संस्कृति थी मुकुट, और ये मेरा कार्यकर्ता ऐसे कांग्रेसी काम कर रहा था इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। अच्छा। मुझे उस बात का दुख है और आज तक दुख है। अब लोग कहते हैं आप कूदे नहीं उस समय, यदि मैं कांग्रेस में कूद जाता उस समय 100% ये चित होता सारा, परंतु मेरे पर आरोप क्या लगाते ये, बोला देखा मैंने पहले कहा था कांग्रेसी आदमी, देखो फटदनी कांग्रेस में कूद गया। मैं मेरे इस अपमान से बचने के लिए, इस बात से बचने के लिए मैं कूदा नहीं उस समय। दूसरी बात, मैं जबान का धनी था, मैंने पहले कह दिया था 75 पार, अब की बार फिर मनोहर सरकार। 10 दिन पहले तो मैं ये बोल रहा हूँ मीडिया में, यूट्यूब पर सारे, और 10 दिन बाद मैं उनके खिलाफ प्रचार करता फिरूँ। मेरी कोई जबान है क्या है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चाहे गर्दन कट जाओ, मैं मेरी जबान नहीं बदलता, मैं चुप रह गया। मैंने ना उनके पक्ष में प्रचार किया ना उसके विरोध में किया। बिल्कुल। तो आज भी आपने एक ऐलान किया है जितने जो आपके समर्थ, नहीं वो किसान आंदोलन वाली बात थी, उसकी बात बता रहा था, वो बीच में रहेगी। भाई ये किसान आंदोलन, इसको खराब करने वाला खट्टर है। ये ऐसी भाषाएं बोलता है, ऐसा व्यवहार करता है। किसानों किसी को नमूना कह दिया, कहीं बौछाड़ कर दी। वहाँ कैंडिडेट था अपना ये पहलवान साहब, क्या नाम है उनका, योगेश्वर पहलवान जी, हाँ, उसको कुत्ता तक की तुलना की। आप वहीं नहीं थे, आप लोगों ने हमारे इंटरव्यू उदाहरण दिया तो चर्चा चली थी उस टाइम पर। ये जो ब्राह्मण समाज के लोग मेरे को उस समय कहते थे फरसा कांड के समय कि तू कूद जाता, तूने कूदना चाहिए था, तूने तो बस से कूद जाना चाहिए था। उसको कुत्ता कहने पर भी कुछ नहीं उसकी कार्रवाई करी। यदि योगेश्वर दत्त उस समय मैदान छोड़ देता, कितनी बड़ी बेइज्जती होती इसकी खट्टर की, और बेइज्जती हमारी ब्राह्मण समाज की बेइज्जती का। जो ब्राह्मण समाज इससे नाराज है, मेरे से भी नाराज है और इससे भी नाराज है, वो सारा कर्ज उतर नहीं जाता। योगेश्वर को मैंने सलाह दी उस समय मीडिया के द्वारा, भाई योगेश्वर तू कूद जाए, ऐसी जलालत भरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं, तूने जीतना तो वैसे भी नहीं, और वोट तेरे जितने ही बाण लग रहे उतने तेरे मैदान से हटने के बावजूद भी आएंगे, क्योंकि अब इलेक्शन हो रहा है, वोट तो पड़ेंगे, समाज का कलंक धुल जाएगा। बिल्कुल। क्या हालात बनी उस आदमी की, क्या इज्जत करी बाद में, अब क्या स्थिति है योगेश्वर दत्त की। असल तो योगेश्वर दत्त को खड़ा ही नहीं होना चाहिए था। अरे ब्राह्मणों के खिलाफ इतना बड़ा उसने काम कर रखा, मेरी गर्दन काटने की, मैं उसका एल्डर वो हूँ, उसे बड़ा हूँ, मेरा अपमान को उसने समझा नहीं, जाके हाथ जोड़ दे, पैर पकड़ पकड़ टिकट मांग रहा है वहाँ पर। तो ये खट्टर साहब जो है ना जी, तो कहीं जो इसके कारण किसान आंदोलन इसके कारण भड़का है, देश में भड़कता ही नहीं। पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को ये ऐसे सुई नहीं चुभता ना, ये किसान कभी नहीं दिल्ली जाके रोकते। भारद्वाज साहब, आपकी बातों से महसूस हो रहा है कि आप फरसा कांड को अभी तक नहीं भूले हैं। फरसा कांड जब तक मनोहर लाल खट्टर जिंदा है, इतने फरसा कांड कैसे खत्म हो जाएगा? मैं तो भूल जाऊंगा, परंतु लोग भूल जाएंगे क्या? कैसे भूल लेंगे बताओ? वो तो शब्द उसी ने बोल रहे हैं, वो जब तक जिंदा रहेगा लोग कहेंगे नहीं ये आदमी है जिसने कहा था गर्दन काट दूंगा। कहने वाला तो वही है। आपका कहने का अभिप्राय जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके असल जिम्मेदार सीएम खट्टर है? बिल्कुल। और इसको अच्छा आपने बदलने की बात पूछी, मेरे भाव तो बदलो ना बदलो मेरा क्या लिए, मैं वहाँ हुई नहीं उस दल में, उस दल ने मेरे को ठुकरा दिया, मैंने वो छोड़ा नहीं, मैंने उस समय ही बताया था। मैंने बीजेपी नहीं छोड़ी, बीजेपी वालों ने मेरे को छोड़ दिया, मेरे से कोई काम ही नहीं लिया, बूथ प्रमुख का क्या पन्ना प्रमुख वाली जिम्मेवारी नहीं दी मेरे को।
फिर मैं कहीं जाऊँ, साल भर तक उसके बाद कहीं बुतलाया नहीं, फिर मैं कहीं जाऊँ, उन्होंने छोड़ दिया। मैंने कोई दल बदल नहीं किया, और अब भी मैं किसी पार्टी में शामिल थोड़ी हूँ। ठीक है, मैंने दीपेंद्र हुड्डा को समर्थन दिया था, आज इस कुलदीप को आशीर्वाद दिया है, यही मेरी कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग मान लो, कुछ ही मान लो, मैंने कहाँ ज्वाइन की आज? यही बात उस तरह दीपेंद्र के प्रोग्राम में हुई थी। तो आपने एक राजनीतिक ऐलान अपने समर्थकों से पूछकर काज कर दिया कि मैं राजनीति जरूर करूंगा। हाँ, आई एम बैक, मैंने ये कहा आई एम बैक, मैं राजनीति करूंगा, बहुत सोच समझ के करूंगा, मेरे कार्यकर्ताओं के हित के लिए करूंगा, जिससे मेरे कार्यकर्ताओं का भला हो और जिससे मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि मैं मेरे 2 कार्यकर्ताओं के आंसू पूछ सकूँ, उनके काम कर सकूँ, उनके जायज़ काम करवा सकूँ। ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए राजनीति करूंगा, जो मेरे को अनुकूल आएगी वो करूंगा। किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूँ, पार्टी मेरे को इस लायक समझेगी तो टिकट दे देगी, नहीं तो मेरा निर्दलीय लड़ूंगा। अभी आप जैसे बार बार आपके जैसे आपके जो बयान हैं, आप कह रहे हैं कि योगेश्वर दत्त ने भी ऐसा करना था और ब्राह्मण समाज का अपमान किया, राजनीति करेंगे आप, छत्तीस बिरादरी को लेकर के साथ में चलेंगे? नहीं, मैं तो राजनीति क्या प्लानिंग हो गया? ऐसा है, मेरी तो 36 बिरादरी की राजनीति थी। यहाँ पर ब्राह्मण, जब फसला कांड हुआ तो यहाँ पर ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, ब्राह्मण धर्मशाला में बरवाड़ा जी, हरियाणा भर के। मैं उस मीटिंग में नहीं गया, मैं बोला मैं किसी भी जातिगत संस्था में नहीं हूँ, मेरी महर्षि दधीची परमार ट्रस्ट है और वो 36 बिरादरी की है। नरसिंह सेलवाल मेरा उपाध्यक्ष है, जो कि एससी जाति से आते हैं, अलग अलग जातियों के मेरी ट्रस्ट में है। मैं तो महर्षि दधीची जी के नाम से ट्रस्ट बना रखी है, दधीची ब्राह्मणों के नाम से थोड़ी बना रखी है मेरी संस्था। बिल्कुल, मेरी 36 बिरादरी की है, मेरा विषय नहीं है ब्राह्मण वाला। मैं तो, ब्राह्मणों ने मेरे को यहाँ कहा, मैं वो उदाहरण दिया कि ब्राह्मण समाज बोला तेरे को कूदना चाहिए था, वो मेरे को क्यों गाइड कर रहे हैं जी? यदि मेरे को गाइड कर रहे थे, मैंने उनका सम्मान किया। मैं बोला भाई तुम्हारा अपमान हुआ है, तो मैं खट्टर को भी जाकर कहा कि माफ़ी मांग ले, उसने नहीं मांगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, परंतु बिल्कुल दोहरे मानदंड क्यों ब्राह्मण समाज के? योगेश्वर दत्त को क्यों नहीं कहा कूदने के लिए? मैं तो ये बताया जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप सीएम खट्टर का लगातार विरोध कर रहे हैं, रोकी मित्तल ने भी किया था जो आपके कार्यक्रम में भी आते, 21 दिन तक उन्हें जेल में रहना पड़ गया, डर नहीं लगता सरकार से? ऐसे जेल वगैरह से यदि सच्चाई में जेल होती तो मैं तो प्रसन्न हूँ। मेरे कुछ मित्र, कुछ ये लोग कहते, बकवास करते थे उस समय, बोला इसे तो भ्रष्टाचारी आदमी, इसने नौकरियों में पैसे खा रखे हैं, फलाना भ्रष्ट आदमी, ऐसे भी बोलने वाले लोग हैं। मैं उनको खुला चैलेंज करा, यदि मैं भ्रष्टाचारी हूँ तो मेरी बेनामी संपत्ति पकड़ो, मेरे को जेल करो, तुम्हारी सरकार है, भले मानस हो। और अब भी कहता हूँ, अरे मेरी 12-13 लाख है तो मेरी 1 नंबर की इनकम है, मेरी पेंशन आती है 85,000 तो श्रीमान जी महीने की, लोगों की तनख्वाह नहीं, मेरी ज़मीन भी है, मेरे पूरे परिवार की 10 लाख रुपए तनख्वाह है, पेंशन तनख्वाह मेरे पूरे परिवार की, 1 करोड़ 20 लाख रुपए साल के हमारी तनख्वाह होती है, 1 नंबर की, जिनको मिनिमम टैक्स देते हैं। वो कहीं दिखाई देती है आपको इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारी? ये मकान है एक सिंपल मेरा, इसमें रंग रोगन अब हुआ है 15 दिन पहले, मेरी वो भी ताकत नहीं थी, बच्चों ने करवाया। चलो जी भारद्वाज साहब, दधीची जी की आज आपने जयंती मनाई है कार्यक्रम के माध्यम से, क्या संदेश आप हरियाणा की जो जनता हरियाणा वासी है और आप भी, क्या संदेश आप छोड़ना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से? मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो खट्टर साहब ने हरियाणा एक, हरियाणा में एक का नारा देकर के जो भाईचारा खराब किया है, एक शिष्टाचार की हदें लांघी हैं, और भाजपा जैसी पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस थी उसको मलिन किया है। उसका इलाज ये है कि भी इन लोगों को मजे से खाओ, भाजपा ही माड़ी है। फिर जब मनोहर लाल खट्टर को भाजपा ने मुख्यमंत्री बना रखा है और एक नेता किसी भी बात के बारे में बोलिया नहीं, जो उसने दुर्व्यवहार किया, तो फिर पार्टी जिम्मेवार नहीं इस चीज़ की। रामविलास शर्मा जी इतने धाकड़ मंत्री थे, एक शब्द भी नहीं बोले फरसा कांड के लिए। जनरल डीपी बस जी एक भी नहीं बोले कहीं। हमारे रमेश कौशिक जी एक शब्द भी नहीं बोले। ये धाकड़ लोग थे, इनको ये तो कहना चाहिए था भाई खट्टर साहब आपकी गलती है, तो पार्टी को अच्छी कैसे मानूं जी? मोदी जी को दिखाई नहीं दिया, मैं मोदी जी को अच्छा कैसे मानूं? मोदी जी से प्रभावित हो गए, हम भाजपा में शामिल, तो मोदी जी को अच्छा कैसे मानूं बताओ? मोदी, अमेरिका, टोरंटो, कनाडा तक के लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, क्या मोदी जी को पता नहीं लगा इस घटना का? मोदी जी यही कहते ठीक कराया खट्टर ने, तो भी मैं मान लेता भी कोई प्रतिक्रिया की, क्या संज्ञान लिया उन्होंने? और मैं साल भर तक इंतजार करता रहा, बाद में भी संज्ञान ले ले। तो मैं तो लोगों को ये कहना चाहता हूँ
कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, इसको तो एक बार ये जो सिस्टम है इसको तो बदलो। मेरा तो यही संदेश है। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिए। तो ये तो हमारे साथ फरसा कांड वाले डॉक्टर असमोन भारद्वाज इस वक्त बरवाड़ा के अंदर हमारी टीम मौजूद थी। 4-5 मुद्दों को लेकर के हमने जो चर्चा की है भारद्वाज साहब से, तो वो चर्चा आपने सुनी है। अभी आपने अपनी राय कमेंट बॉक्स में, वीडियो पूरी देख ली है और वीडियो के माध्यम से अभी कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। इन 4-5 मुद्दों को लेकर के आपकी राय क्या है। ग्राउंड मीडिया के यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए बरवाड़ा से अपने कैमरा सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।